आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं गरीबों की गली में ले चल रहा हूँ आपको। आज हमारी जो बात होनी है वो किस पर होना है? गरीबों को लेकर के बात होना है, गरीबी को लेकर के बात होना है। बात जब गरीबी की होती है, गरीबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गरीब को इंग्लिश में बोलते हैं पुअर, और गरीबी को इंग्लिश में बोलते हो, क्या बोलते हो? पॉवर्टी। क्या बोलते हो? इज दैट क्लियर? गरीब होता है, गरीब की कंडीशन क्या होती है? आप देखोगे गरीब की कंडीशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि वो लोग बड़ी मुश्किल से अपने दो जून की दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? हमारे इधर जो एक बीपीएल आपने सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना कार्ड, जो गरीबी रेखा से, मतलब गरीब नहीं, गरीब से भी गरीब कंडीशन आ जाता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन में कुछ लोग रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा उनकी कंडीशन कभी कभी ऐसी होती है कि वो मतलब दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से दो वक्त की या दो जून की रोटी अपना वो बंदोबस्त कर पाते हैं। अगर आपको यही कहना हो बंदोबस्त करना कोई चीज, तो उसको आप इंग्लिश में बोलते हो मैनेज करना, और दो वक्त की रोटी की बात करते हो तो आप उसको बोलते हो टू स्क्वायर मील्स। क्या बोलते हो? टू स्क्वायर मील्स। बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं। टू की स्पेलिंग बोलिए, स्क्वायर की स्पेलिंग बोलिए आप लोग, मील्स की स्पेलिंग भी आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बोलिए टू स्क्वायर मील्स, बोलिए ना। बड़ी मुश्किल से मतलब हार्डली, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना। हार्डली वे मैनेज करते हैं, हार्डली बोलिए ना, थोड़ा तेज से बोलिए आप लोग। हार्डली दे मैनेज, बोलिए ना। हार्डली दे मैनेज, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए आप लोग। टू स्क्वायर्स मील, बोलिए ना। हार्डली दे मैनेज टू स्क्वायर मील, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना आप लोग। हार्डली दे मैनेज टू स्क्वायर्स मील, बोलिए ना। मुश्किल से वो अपने दो वक्त की रोटी या दो जून की रोटी का बंदोबस्त वो कर पाते हैं। हार्डली दे मैनेज देयर टू स्क्वायर्स मील। कंडीशन ये होती है ना भाई साहब कि वो मतलब ये उन लोगों के लिए आसान नहीं होता जो ये मैनेज भी कर पाते हैं ना, दो वक्त की रोटी या दो जून की रोटी, जो भी आप बोल रहे हो, ये उनके लिए आसान नहीं होता कि ये आसानी से वो मैनेज कर ले। ये उनके लिए आसान नहीं होता। कोई चीज किसी के लिए आसान होना, आसान ना होना, आइए उसको देखते हैं। आपको कहना हो ये चीज मेरे लिए आसान है, इन केस अगर आपको कहना हो ये चीज मेरे लिए आसान है, तो आप बोलते हो इट इज, और इट इज को आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? इट्स। क्या बोलते हो आप लोग? इट्स। आसान है, आसान के लिए आप लगाते हैं इजी। इट्स इजी, बोलिए ना। किससे, किसके लिए? फॉर मी, ये मेरे लिए आसान है, इट्स इजी फॉर मी। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना। ये उनके लिए आसान है, इट्स इजी फॉर, अगर ज्यादा लोग हैं, अगर आप ही की बात करोगे तो ही के अकॉर्डिंग आप क्या लगा देंगे? हिम लगा देंगे। आप शी की बात करोगे, शी के अकॉर्डिंग आप क्या लगा देंगे? हर लगा देंगे। बट यू आर टॉकिंग अबाउट दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम। ज्यादा लोगों की बात होगी तो आप देम लगा देना। वी के अकॉर्डिंग अस अपना बाकी मैनेज कर ही लोगे, कौन सी बड़ी बात है। बोले इट्स नॉट इजी फॉर मी, बोलिए ना। अगर आपके लिए आसान नहीं है तो आप क्या बोलोगे? इट्स नॉट इजी, बोलिए ना। नहीं मजा है, फिर से बोलिए ना। इट्स नॉट इजी फॉर मी, बोलिए ना। ये उनके लिए आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी फॉर देम। या ये कोई एक बंदा है उसके लिए आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी फॉर हिम। क्या बोलेंगे? कोई मैम है, उनके लिए आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी फॉर हर। अगर यही पता करना हो क्या भाई ये आपके लिए आसान है, तो आपको कुछ नहीं करना, इज को पहले लाना है। इज इट, बोलिए ना। इज इट इजी, बोलिए आप लोग। किसके लिए, किसके की बात करो? सामने वाले की बात करो तो फॉर यू लगा करके आपने क्वेश्चन कर लिया। इज इट इजी फॉर यू, क्या बोलेंगे? अगर सामने वाले के लिए आसान होगा तो उसका जवाब क्या होगा भाई? या इट्स इजी फॉर मी। नहीं आसान होगा तो क्या होगा? इट्स नॉट इजी फॉर मी। इज दैट क्लियर? ये उसके लिए आसान नहीं होता, इट्स उनके लिए आसान नहीं होता, इट्स नॉट इजी फॉर देम। ज्यादा लोगों की बात करें तो अमूमन हम यहां देम ही बोलेंगे, इट्स नॉट इजी फॉर देम। देखिए इससे अगर हम थोड़ा सा, अगर उस मुद्दे से हटके थोड़ा इस पे अगर हम डिटेल बात कर लें, जैसे आप लोगों की अगर मैं बात करूं इंग्लिश बोलना, क्या इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान है? बिल्कुल सर, इंग्लिश बोलना मेरे लिए आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर के बाद आप जो भी काम की बात कर रहे हैं आप उसको यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं इट्स इजी फॉर मी, क्या बोलेंगे? क्या चीज? टू स्पीक इंग्लिश, बोलिए ना। इट्स इजी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश, बोलिए ना। मेरे लिए क्रिकेट खेलना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू प्ले क्रिकेट, बोलिए ना। अरे फिर से बोलिए ना आप लोग। इट्स इजी फॉर मी टू प्ले क्रिकेट। मेरे लिए कार चलाना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू ड्राइव कार। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना।
मेरे लिए बाइक चलाना आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी फॉर मी टू राइड बाइक। क्या बोलेंगे? नहीं मजा आया, फिर से बोलिए ना आप लोग। जस्ट इफ यू आर टू आस्क, क्या आपको आपके लिए कार चलाना आसान है? क्या आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान है? क्या आपके लिए भोजन बनाना आसान है? इज इट इजी फॉर यू? क्या बोलेंगे? टू ड्राइव कार? इज इट इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फूड? इज इट इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश? जो भी आपको पूछना होगा आसानी से आप पूछने के लिए आपको इज इट कर देना है, जवाब देने के लिए आप इट्स बोल देंगे। कोई दिक्कत? कहना हो मेरे लिए इंग्लिश बोलना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश, बोलिए ना। या उसके लिए आसान है, इंग्लिश बोलना उसके लिए बहुत आसान है, इट्स इजी फॉर हिम टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये उनके लिए आसान नहीं कि अपने 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त वो आसानी से कर सके। इट्स नॉट इजी फॉर देम, बोलिए ना। तो एक्शन हमारा क्या है? टू मैनेज 2 स्क्वायर्स मील। तो आप बोलिए ये उनके लिए आसान नहीं है, बोलिए इट्स नॉट इजी फॉर देम, बोलिए ना। टू मैनेज 2 स्क्वायर्स मील, बोलिए ना। वो बड़ी मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी का बंदोबस्त कर पाते हैं। हार्डली दे मैनेज, बोलिए ना। 2 स्क्वायर्स मील। कंडीशन कभी कभी ऐसी आती है कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। जब आप दाने दाने के मोहताज की बात करते हैं तो उसके लिए आप लगाते हैं हार्ड टू माउथ। क्या लगाते हैं? अरे फिर से बोलिए ना, हार्ड टू माउथ। क्या बोलेंगे? थोड़ा तेज से बोलिए आप लोग। हार्ड टू माउथ, बोलिए ना। अब उसमें ये हार्ड टू माउथ, दाने दाने के मोहताज कौन होते हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग शोषित लोग होते हैं, वंचित होते हैं, डिप्राइव होते हैं। आप शोषित को इंग्लिश में आप बोलते हो एक्सप्लॉइट। क्या बोलते हो? एक्सप्लॉइटेड। क्या बोलेंगे? तेज से बोलिए ना। मैं इधर कहीं लिख दूं, एक्सप्लॉइटेड, बोलिए ना। थोड़ा तेज से बोलिए आप लोग। एक्सप्लॉइटेड, बोलिए ना। जो लोग शोषित होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? एक्सप्लॉइटेड। जो एक्सप्लॉइटेड होते हैं, गरीब होते हैं, गरीब को आप इंग्लिश में बोलते हो पुअर। अच्छा, गरीब के अनुसार अलावा एक और होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद मतलब जिनको आवश्यकता होती है। गरीब तो अलग पॉइंट हो गया, एक जरूरतमंद होते हैं नीडी। क्या बोलते हैं आप लोग? नीडी। नीडी का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि भाई साहब मुझे एक पेन दे दे, तो मुझे पेन की जरूरत है, तो मैं एक जरूरतमंद हूं। इज दैट क्लियर? आपने किसी से कहा कि भैया मुझे आप 1000 रुपए दे दिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुअर हो गए, आप क्या है? नीडी। क्या है? फिर से बोलिए ना, नीडी। जरूरतमंद और गरीब, पुअर मतलब और गरीब और जरूरतमंद आई मीन नीडी, 2 अलग पॉइंट्स होते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इज दैट क्लियर? जो जरूरतमंद होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? नीडी। क्या बोलते हैं? और जो गरीब होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, गरीब को तो पुअर। हाँ, जो शोषित होते हैं उनको एक्सप्लॉइटेड बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? एक्सप्लॉइटेड। अच्छा, इसके अलावा एक और होते हैं डिप्राइव्ड होते हैं, जो वंचित लोग होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? डिप्राइव्ड। क्या बोलते हो? हाँ, डिप्राइव्ड में इधर लिख सकता हूं। डिप्राइव्ड की स्पेलिंग बोलना, DEPRIVED। डिप्राइव्ड बोलिए, स्पेलिंग बार एक बार बोल लिया करो आप लोग। क्या बोलोगे? बोलिए ना। फिर से बोलिए ना आप लोग। डिप्राइव्ड, बोलिए ना। जो डिप्राइव्ड टाइप के लोग होते हैं या वंचित उनको आप बोल सकते हो, या आप एक्सप्लॉइटेड बोल सकते हो, जिनको आप शोषित बोलते हो, इनकी कंडीशन एक वक्त में ऐसी रहती है कि भाई साहब ये दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं। हार्ड टू माउथ। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना। अगर आपको कहना हुआ दाने दाने के लिए मोहताज है तो आप सीधे बोलिए ही इज। क्या बोलेंगे? अरे फिर से बोलिए ना। क्या है? ही इज हार्ड टू माउथ, बोलिए ना। नहीं मजा है, फिर से बोलिए ना आप लोग। ही इज हार्ड टू माउथ। फिर से बोलिए आप लोग। फिर से बोलिए ना। मेरा पड़ोसी है दाने दाने का मोहताज है। माई नेबर इज हार्ड टू माउथ, बोलिए ना। अगर ऐसा है तो फिर आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी उसका केयर करें। बोलिए नहीं है सर, मेरा पड़ोसी नहीं है। बोलिए माई नेबर इज नॉट हार्ड टू माउथ, बोलिए ना। भाई क्वेश्चन मार्क आप पर भी आ जाएंगे ना, कि अगर आपका पड़ोसी दाने दाने के लिए मोहताज है तो फिर आप पे भी क्वेश्चन मार्क आते हैं थोड़े से, है ना। तो आप सीधे बोलिए माई नेबर इज नॉट, बोलिए ना। नहीं है तो ही इज नॉट। भाई आसान तो है ना, ही इज नॉट। क्या बोलना है? अरे फिर से बोलिए ना। वह क्या नहीं है? दाने दाने का मोहताज नहीं है। ही इज नॉट हार्ड टू माउथ। अरे फिर से बोलिए ना, थोड़ा तेज से बोलिए ना। ही इज नॉट हार्ड टू माउथ। फिर से बोलिए ना।
अगर कहना हुआ दाने दाने के मोहताज है तो आप क्या बोलोगे, ही इज हार्ट टू माउथ। इज दैट क्लियर? दाने दाने का मोहताज। कंडीशन आते हैं, बुरे वक्त आते हैं और लोगों की ऐसी कंडीशन बन जाती है कि लोग क्या हो जाते हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, और उसी को इंग्लिश में आप बोलते हो हार्ट टू माउथ। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, ये हम लोगों से अक्सर कहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए भाई, बुरे वक्त के लिए, विपत्ति के लिए, या आप जब मुश्किल वाले दिन आएंगे, परेशानी वाले दिन आएंगे, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। हमको पैसे बचाना चाहिए। जब हमारे पास पैसे हो तो हमको यूं ही पैसे नहीं खर्च करना चाहिए ना। लोग कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ब्लो अप मनी, पैसे उड़ाते रहते हैं। तो बट ये इट इज नॉट गुड फॉर देम, ये उनके लिए सही नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, हमको पैसे बचाने चाहिए। वी शुड सेव मनी, बोलिए ना। नहीं मजा आया, फिर से बोलिए। हमें पैसे बचाने चाहिए, बोलिए वी शुड, बोलिए ना। हमें ये काम करना चाहिए, वी शुड। एक्शन जो भी है आप यहाँ मैनेज कर लें। हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें पढ़ाई करना चाहिए, वी शुड स्टडी। इज दैट क्लियर? हमें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, व्हाट एवर यू आर टू से करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, वी शुड एक्शन। जैसे हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, वी शुड रीड न्यूज़पेपर। फिर से बोलिए ना। नहीं मजा आया, फिर से बोलिए ना। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प पुअर, बोलिए ना। जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प नीडी, बोलिए ना। हाँ, जो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प देम। भाई साहब, अगर आपको कहना हो हमें पैसे बचाना चाहिए, एक्शन की जगह पर आपको क्या लगा देना है, सेव मनी। बोलिए वी शुड सेव मनी, बोलिए ना। थोड़ा तेज से बोलिए, वी शुड सेव मनी, बोलिए ना। हमें पैसे बचाने चाहिए, वी शुड सेव मनी, बोलिए ना। किसके लिए, बुरे वक्त के लिए। बुरे वक्त या विपत्ति के दिन आप उसको बोलते हो रेनी डे। क्या बोलते हो, अरे फिर से बोलिए ना, रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है बुरा वक्त या बुरे दिन। आप ऐसे वक्त की बात करते हैं जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रेनी डे। जब भी आप इस तरीके से वक्त की बात करते हैं, बुरा वक्त, बुरा दिन, तो उसको आप इंग्लिश में एक नया वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेनी डे। फिर से बोलिए ना आप लोग, फिर से बोलिए ना। तो हमें रेनी डेज के लिए पैसे बचाने चाहिए, वी शुड सेव मनी फॉर रेनी डेज, बोलिए ना। फिर से बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। भाई साहब, अगर देखा जाए तो आजकल जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा किसान टाइप के लोग होते हैं, वो भी बड़ी गरीब होते हैं ना भाई। लेकिन किसान बनना बड़ा आसान नहीं होता। आपने देखा होगा किसानों को लेकर के, यू माइट बी नोइंग दैट, कि क्या होता है, इनके घर बेहतर नहीं होते, इनके छत टपक रहे होते हैं, फिर भी ये बारिश की दुआ करते हैं। इनको पता कि बारिश होगा तो रहना घर में दुश्वार होगा, फिर भी ये बारिश की दुआ करते हैं ताकि इनके फसल बेहतर हो जाए। इस तरीके से इनकी गरीबी रहती है कि छत टपकता है और फिर भी बारिश की दुआएं करते हैं। इसीलिए कभी अगर आपके पास सही है, व्यवस्थित है, अगर आप जिसकी मदद कर सकते हैं, अगर आप उस योग्य हैं, तो आपको लोगों को, अब कम से कम उन लोगों की जो आपके आसपास रहते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए ना। हमें मदद करनी चाहिए, बिल्कुल। आप अपने को अलग करके मत बोलिए, आप बोलिए वी शुड हेल्प अदर, बोलिए ना। फिर से बोलिए ना। और हमको सिर्फ पैसे अपने लिए ही नहीं बचा करके रखना चाहिए, आसपास के लोग हैं उनके लिए भी ध्यान में रखना चाहिए। वी शुड सेव मनी, बोलिए ना। किसी के भी बुरे वक्त हो सकते हैं, रेनी डेज। क्या बोलेंगे, हमें विपत्ति के दिन या मुश्किल के दिन, परेशानी वाले दिन के लिए पैसे बचाना चाहिए, वी शुड सेव मनी फॉर रेनी डे। फिर से बोलिए ना आप लोग, फिर से बोलिए ना आप लोग। गॉट इट? समझ में आया?